ब्रह्म अपने ही रचना में मौजूद ही है। जिस भात पुष्प में सुगंध मौजूद है, सुगंध पुष्प से अलग नहीं, ठीक इसी भांति ब्रह्म अपनी ही रचना से भिन्न नहीं। तुम सत्य स्वरूप हो ही, लेकिन जब तक परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में भेद दिखाई पड़ेगा तो छोड़ने व पकड़ की स्थिति बना ही रहेगा। जैसे ही बोध होगा कि ना ही कुछ छोड़ना है, ना ही कुछ पकड़ना है, बल्कि इस भेद का मिटना है जिससे तुम्हारा छोड़ना व पकड़ बना हुआ है। यहां तक कि सत्य व असत्य का प्रश्न नहीं, इसी भेद की वजह से सत्य व असत्य जैसा भ्रम भी पैदा हो जाता है। जैसे ही बोध होगा, भेद स्वतः ही मिट जाता है। अब छोड़ने और पकड़ने के लिए कुछ भी शेष ना रहा, तब भ्रम भी मिट ही जाएगा। केवल शुद्ध चैतन्य ही रह जाएगा। दिखाई देगा कि रचना सत्य स्वरूप है ही, रचनाकार अपने ही रचना में मौजूद ही है। ध्यान रहे, जब तब ध्यान साधना और तपस्या में आकांक्षाएं बना हुआ है कि कुछ विशेष मिलेगा, तो जो मिलेगा वह बंधन ही होगा। उस मिलने में तुम दूसरे होते हो, और जब तक दूसरा है सत्य हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तब ध्यान साधना में सिर्फ तुम्हारा होना हो, कोई पकड़ ना हो, तब साधना में ब्रह्म का मिठास स्वतः ही बोध हो जाएगा। और उस क्षण यह भी बोध होगा कि जन्म जन्म का ये जो आवागमन है, उसकी वजह से यह प्राण ऊर्जा अपने ही आयाम में स्थित हो जाता है। और जब तक यह ऊर्जा जो ब्रह्म का ही अंश है, अगर अपने ही आयाम में बद्ध रहेगा, तो शरीर छोड़ने पर भी आवागमन बना ही रहेगा। वह किसी न किसी योन में चला जाएगा। मुक्ति तभी संभव है जब यह ऊर्जा अपने आयाम से मुक्त होता है, तब ब्रह्म ऊर्जा से मेल होता है। फिर कोई आवागमन न रहा, अब कोई संस्कार बद्धता न रहा, तब उस ब्रह्म दृष्टि में दिखाई देगा कि ब्रह्म अपनी ही रचना में मौजूद ही है। अभेद रहित दृष्टि में कण कण में ब्रह्म ही उपलब्ध है।